नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लीडरशिप मेंटर कैरियर एडवाइजर लीडर योगेश मौर्य अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है, एक जॉब होल्डर के लिए जरूरी है, या तो आप अपने करियर के अपने भविष्य के किसी भी पड़ाव में हैं। आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाला है। इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, ताकि आप जागरूक हो सकें और अपने जिंदगी में जो आपके सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए समझौता आपको ना करना पड़े। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है। तो आज अगर हम इस वीडियो की बात करें तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके करियर का चुनाव कैसे करना चाहिए, आप किस रास्ते में जाएंगे तो आपको आसानी से करियर मिल जाएगा, या तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली सभी लोग स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद में सोचते हैं कि शायद हमारे कहीं जॉब मिल लगेगा, लेकिन कंपटीशन के चलते आज जॉब नहीं लग पा रहा है। अब आप ये बात सोचेंगे कि मैं भी स्टूडेंट की उम्र का हूं, लेकिन मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं। तो उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं आज एकेडमिक एजुकेशन लेने के बाद आज इसी इंडस्ट्री में SVPS लिमिटेड में आज 3 साल से काम कर रहा हूं और एज एन IBA के तौर पे मैं काम कर रहा हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज लास्ट पिछले 3.5 सालों का, जिनमें आप समझ पाएंगे मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कि मैंने क्या एक्सपीरियंस कमाया और कैसे लोगों को अपने सपने के लिए काम करना चाहिए। अब देखिए, बेसिकली आज की डेट की मैं अगर उम्र की बात करूं तो हमें प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। प्लानिंग हमारी करनी चाहिए, आज हमारी बेसिकली काम करने की जो उम्र है, जो काम करने की उम्र है वो है 50 साल। 50 साल के ऊपर व्यक्ति आज काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी चली जाती है और उनको कई सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, इसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। तो आप ये बात समझिए कि पहली बात तो 25 साल से पहले कोई व्यक्ति कमाना शुरू नहीं करता है। यदि आप भी स्टूडेंट होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप जरूर इस उम्र में होंगे कि आप स्टडी कर रहे होंगे और स्टडी के टाइम पे कोई भी स्टूडेंट स्टडी के साथ, पढ़ाई के साथ साथ में कमाई करने के बारे में नहीं सोचता है। चलिए, मान लीजिए आपने 25 साल तक पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिर आप निकल पड़ते हैं प्राइवेट जॉब के तरफ। जब आप प्राइवेट जॉब की तरफ निकल पड़ते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत चीज़ हमारे सामने आती है, वो होती है हमें जो सैलरी मिलती है या जो हमारी जो जॉब के ऊपर से हम इनकम करते हैं, वो एक फार्मूले के हिसाब से इनकम करते हैं। वो होती है I इज इक्वल टू T इंटू आर। मतलब क्या है, इनकम इज इक्वल टू टाइम इंटू रेट। हम इस हिसाब से नौकरी करते हैं। सपोज दैट आप अगर 15,000 रुपया सैलरी पा रहे हैं, 15,000 रुपया इनकम कर रहे हैं, तो आपका 30 दिन ड्यूटी में हाजिरी रखना बेहद आवश्यक है और साथ ही साथ आपका एक दिन का जो रेट फिक्स होगा वो होगा 500 रुपया। इसी बिहाफ पे आप जॉब करेंगे, जहां पे आप अपनी मर्जी से टाइम नहीं दे सकते, वो आपका बॉस निर्धारित करते हैं कि आप कितने टाइम काम करेंगे, कितने घंटा ड्यूटी करेंगे। सैलरी भी आपको बॉस के मर्जी से मिलती है और अल्टीमेटली आपकी इनकम आपके बॉस के मर्जी से मिलती है, जहां पे आपकी मर्जी चलती नहीं है। दूसरी चीज क्या है जॉब में, I इज इक्वल टू T इंटू आर फार्मूले की दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि जब आपका टाइम जीरो हो जाता है, सपोज दैट जब आप जॉब करने के लिए डिसेबल हो जाते हैं या तो आप जॉब करने नहीं जा पाते हैं, तो उस दिन क्या आपकी सैलरी कट होती है। जी हाँ, सही बोल रहा हूं, सैलरी कट होती है। अब आप 30 दिन में से अगर 20 दिन जाएंगे ड्यूटी करने तो आपको 20 दिन की सैलरी मिलेगी। मतलब क्या है, आपका टाइम जिस दिन से जीरो हो जाता है आप उसी दिन से जीरो इनकम में आप आ जाते हैं। आप कितनी भी बड़ी आपके पास डिग्री हो, कितनी बड़ी आपकी क्वालिटी हो, लेकिन आपका टाइम जीरो होने के बाद आपकी इनकम, आपकी सैलरी जीरो हो जाती है और आपके फैमिली में लोग परेशानी उठाना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं करियर के नॉलेज की। तो देखिए, आज करियर हर एक व्यक्ति बनाना चाहता है और जॉब के फील्ड में बनाना चाहता है। प्राइवेट जॉब, किसी न किसी MNC मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है? पहले साल मान लीजिए आपने इंटरव्यू पास किया और आपने बहुत ही अच्छे से जॉब करना शुरू कर दिया। हम एक ग्राफ लेके चलते हैं कि आप अगर इसी ग्राफ के हिसाब से आपकी सैलरी होती है तो आप कितना इनकम कर सकते हैं, उस इनकम को कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे। लास्टली आपके पास आपके सपने पूरा करने के लिए 10 लाख रुपया या कितना अमाउंट बचेगा। आपकी पूरी जिंदगी आप मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद आपको क्या मिलता है प्राइवेट जॉब करने के बाद, आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब शुरुआत करते हैं हम, जब आप पहले साल जॉब पाते हैं तो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। मान के चलिए, मैं इधर आपको कैलकुलेशन भी दिखाते चल रहा हूं।
पहले साल आपकी जॉब लगी और आपने 8,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट करी। जब आप 8,000 रुपये मंथली पाते हैं तो उसके बेस पे अगर आप 12 महीने टोटल ड्यूटी करते हैं तो 12 महीने में आपकी कमाई होती है 96,000 रुपया। 96,000 रुपया आप एक साल में कमाई करते हैं। चलिए मान लेता हूं मालिक अच्छा था, आपको खुश होकर 4,000 रुपये का फेस्टिवल टाइम पे बोनस दे दिया, या तो किसी भी कारण 4,000 आपने एक्स्ट्रा कमाया। आपने पूरे एक साल में कितनी कमाई करी? 1,00,000 रुपया कमाई। और आज किसी भी आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेंगे तो फ्रेशर होने तक आपको 3 साल तक कम से कम काम करना होता है, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ती है। मतलब क्या है, 3 साल तक आप काम करेंगे और 3 साल तक 8,000 रुपये महीने के हिसाब से काम करेंगे तो आपकी टोटल जो सैलरी होगी 3 साल के अंदर वो होगी 3,00,000 रुपए। इसके बाद जब आप 3 साल कंप्लीट कर चुकते हैं आपका प्रमोशन होता है। प्रमोशन में आप चौथे साल कंप्लीट कर चुके होते हैं तो 5वें साल में जब आप जाते हैं तो आपकी सैलरी 8,000 रुपये में से 2,000 बढ़ा दी जाती है महीने की, मतलब 10,000 रुपया सैलरी आपकी हो जाती है। जैसे ही आपकी 10,000 रुपया सैलरी हो गई, आपने 12 महीने उसी के हिसाब से किया काम, 12 महीने आपने टोटल काम किया और आपकी 12 महीने में जो इनकम हुई वो हुई 1,20,000 रुपया प्लस 10,000 रुपया आपका बोनस वगैरह में मिला के अगर बात करूं तो आपने पूरे एक साल में कमाया 1,30,000 रुपया। जब आप 1,30,000 रुपया कमाए, आपने इसी बिहाफ पे फिर से अगले 3 साल जॉब करी। अगले 3 साल जब आप जॉब करेंगे 1,30,000 रुपये सालाना के हिसाब से, तो आपकी टोटल जो 3 साल में कमाई होने वाली वो होगी 3,90,000 रुपया। अब बढ़ते हैं आगे। जब 3 साल आप लगातार जॉब कर लेंगे तो आप 8वें साल में प्रवेश करेंगे, मतलब पीछे का और आगे का मिला के 7 साल आप कंप्लीट कर चुके हैं आपकी जॉब में और आपने कितना कमाया? 3,90,000 रुपये। पिछले आपके 3 सालों का ब्यौरा था। अब आप जब 8वें साल में प्रवेश करेंगे तो 10,000 रुपये से बढ़ा के 5,000 रुपये आपकी सैलरी बढ़ गई और आपकी सैलरी अब कितनी हो गई? 15,000 रुपये मंथली। जब आप 15,000 रुपये मंथली कमाने लग गए तो आपकी एक साल की कमाई हो गई सर 1,80,000 रुपया। 1,80,000 रुपया आपने कमाया और मैं मान के चलता हूं आपका बोनस वगैरह मिला के आपने 20,000 रुपया बोनस भी कमाया, जो आपको मालिक के तरफ से फेस्टिवल टाइम पे मिला। फेस्टिवल टाइम पे बोनस मिलने के बाद आपकी एक साल की कमाई जो थी वो हुई 2,00,000 रुपया। कितना? 2,00,000 रुपया। और आपने लगातार इसी रेशियो में 4 साल काम किया तो 4 साल में कमाया आपने 8,00,000 रुपया। इसके बाद जब आप 4 साल कमाने के बाद आपको 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आप 12वें साल से ड्यूटी करते हैं तो मालिक आपकी सैलरी और बढ़ाते हैं और 15,000 से 20,000 रुपया कर देते हैं। जब आपकी सैलरी मालिक आपको 20,000 रुपया देना शुरू करता है तो आप 12 महीने काम करते हैं और 12 महीने में आपकी सैलरी के हिसाब से आपकी कमाई होती है 2,40,000 रुपया। और 2,40,000 रुपया कमाने के बाद साथ में उन्होंने 30,000 रुपया आपको बोनस दिया फेस्टिवल टाइम का, तो 30,000 रुपया और ऐड करने के बाद अगर आप टोटल एक साल की इनकम देखेंगे तो 2,70,000 रुपया आपकी एक साल की टोटल कमाई हुई। वो कितने साल बाद हुई? 11 साल के बाद, 12वें साल से जब आपने ड्यूटी किया। और आप 4 साल तक लगातार इसी रेशियो में ड्यूटी करते हैं तो आपकी जो 4 साल की पूरी कमाई होती है वो होती है 10,80,000 रुपया। आप 4 साल इसी बिहाफ पे फिर से काम किए। अब आपका जो सैलरी का काम करने का टाइम था वो 15 साल कंप्लीट हो गया है। उसी कंपनी में, उसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप एक प्रोफेशनल तौर पे जॉब कर रहे हैं और आपका 15 साल कंप्लीट हो गया है। अब क्या है, आपको 16वां साल जब से लग गया, 16वें साल के बाद आपकी सैलरी अभी तक 25,000 थी, आपका और प्रमोशन हो गया। अब क्या है, अब आप 25,000 रुपया कमाने लग गए। मतलब अभी तक आपकी सैलरी 20,000 रुपया थी, लेकिन अब आप 25,000 रुपया कमाना शुरू कर दिए। 25,000 के हिसाब से आप 12 महीने टोटल, पूरी की पूरी 12 महीने आप जॉब किए। जॉब करने पे आपकी सैलरी से जो इनकम हुई, आपके 3,00,000 रुपया इनकम हुई एक साल में। और मालिक अच्छा था तो आपको उसने बोनस के तौर पे 50,000 रुपया गिफ्ट किया, क्योंकि आप पुराने हैं, पुराने जॉब होल्डर हैं, पुराने एम्प्लॉई हैं, तो आपको 50,000 रुपया उन्होंने एक्स्ट्रा बोनस दिया। अब आपकी एक साल की कमाई हो गई सर, 15 साल बाद आपकी एक साल की कमाई होने लग गई 3,50,000 रुपया। और मालिक ने ड्यूरेशन दे दिया कि सर आपको इसी जॉब पे आप 5 साल करना है काम, इसी सैलरी पे। तो आप 5 साल उसी सैलरी के हिसाब से अगर सर काम करेंगे तो आपका जो टोटल इनकम होगा 5 साल के अंदर वो होगा 17,50,000 रुपया आप 5 साल में कमाएंगे। अब यहाँ पे आप
अपना और भी अच्छा टाइम व्यतीत कर चुके हैं, अब आप 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं इसी जगह पे। जब आप 21वें साल से काम करना शुरू करेंगे तो 21वें साल अभी तक आपकी सैलरी 25,000 रुपया महीने की थी, लेकिन अब इसी जगह पे सैलरी आपकी कितनी मिल रही है, 30,000 रुपया महीना की। जब आप 30,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं और आपने 12 महीना टोटल ड्यूटी करी, उसी प्रकार से जैसा आप पिछले साल करे हैं अभी तक कर रहे हैं, आपके एक साल में जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 3,60,000 रुपया। जब आप 3,60,000 रुपया कमा लेंगे, चलिए बोनस मान लेता हूँ 70,000 रुपया आपको मिल गया एक साल का बोनस, 3,60,000 के अलावा आपको 70,000 रुपया एक्स्ट्रा बोनस मिल गया, आपकी टोटल एक साल की कमाई हो गई सर 4,30,000 रुपया। 4,30,000 रुपया कमाया आपने और लगातार उसी सैलरी पे आपको 5 साल काम करना पड़ेगा। 5 साल आपने उसी सैलरी के हिसाब से काम किया, आपकी टोटल 5 साल के अंदर जो कमाई होती है सर वो होती है 21,50,000 रुपया। 21,50,000 रुपया मतलब आपने 25 साल की उम्र से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया और अगले 25 सालों तक आपने जॉब किया और अगले 25 सालों तक आपने जॉब करके कितना रुपया टोटल अर्न किया, आपने 64,70,000 रुपया अर्न किया उसी मल्टीनेशनल कंपनी से एक आप जॉब करके। अब आपने जॉब किया तो आपके पास कई सारी कंडीशंस हैं, जैसे अब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेंगे तो सबसे पहले आपको उसके जॉब के हिसाब का आपको टेंशन लेना पड़ेगा। देखिए बिना टेंशन लिए तो कोई काम होता नहीं है, आपको टेंशन होगा, आपका बॉस आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स, जॉब में कई सारी चीज़ें होंगी आपको सैलरी के अलावा। उसके बाद मैं आपको ये बात जो बता रहा हूँ बिहाइंड द जॉब बता रहा हूँ, जो अक्सर लोगों के साथ होता है या जिनसे मैं मुलाकात करता हूँ मुझे लोग बताते हैं, तो मैं उनके बिहाफ पे आपको बोल रहा हूँ। ये बिहाइंड द जॉब की बात मैं बोल रहा हूँ। आपको उसी के हिसाब की टेंशन लेनी पड़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर काम टाइम पे नहीं हुआ तो बॉस आपके साथ बिहेव कैसा करेंगे उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार बॉस जो होते हैं अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कई बार बॉस जो होते हैं अच्छे नहीं मिलते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है अगर अच्छा काम नहीं किया तो भाई उसको डांट पड़ती है, इवन गाली भी कुछ लोगों को खाना पड़ता है बॉस की। चलिए ठीक है, आपने ये भी सह लिया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई, आपने टेंशन लेके काम किया, बहुत बढ़िया आपका परफॉर्मेंस रहा। घर से बाहर भी रह के आप जॉब किए, सपोज दैट आप कहीं दूर से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आपकी जॉब लग गई दिल्ली जैसा मेट्रो सिटी में, आप दिल्ली जैसा मेट्रो सिटी में आप रह रहे हैं, तो उसका खर्चा भी अलग लेवल का होगा। आपने टोटल 25 सालों में कितने रुपए कमाए, 64,70,000 रुपया कमाया। 64,70,000 रुपया कमाने में आपको कुछ ना कुछ खर्चा भी करना है, क्योंकि आप बाहर रह रहे हैं। पहले आपकी शादी नहीं हुई थी तो कम पैसे में भी खर्चा चल जाता था, लेकिन अब आपकी शादी हो गई है तो आपको फैमिली का भी खर्चा देखना है, अपनी पर्सनल फैमिली का भी खर्चा देखना है, जो मम्मी पापा भाई बहन है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आपको उन लोगों का भी खर्चा देखना होता है। चलिए वो सब आप देख रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं, आपने 64,70,000 रुपया कमाया पिछले 25 सालों में नौकरी करने के बाद। आपने टेंशन लिया, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, घर से बाहर रहे, आपने जॉब वगैरह बहुत अच्छे से किया, तो आपका जो 64,70,000 रुपया है उसमें से टोटल बचत तो होने वाला नहीं है। आपका 80% पैसा, 80% आपका जो कमाई होगा वो आपकी ज़रूरतों के ऊपर से खर्चा हो जाएगा। ज़रूरतों के ऊपर से कैसे खर्चा होगा, देखिए आप वहाँ रहेंगे, रूम लेके रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आप कि फैमिली हो जाएगी तो फैमिली का खर्चा, बच्चों के एजुकेशन का खर्चा, अगर फैमिली में कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज कराना है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, इलाज कराना है। उसके बाद आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उनका इलाज भी कराना है, कि त्यौहार आ गया, त्यौहार में भी एक्स्ट्रा खर्चे करने हैं, किसी की शादी हो रही है उसमें भी एक्स्ट्रा पैसे खर्चे करने हैं, अगर घर में आपको किसी की शादी करनी है, आपके भाई या बहन, उसमें भी पैसे खर्चे करने हैं। तो मतलब क्या है, आपकी कमाई आप जितनी कर रहे हो, कमाई में से 80% पैसा आपका खर्चा हो जाता है, वो आपके पर्सनल खर्चे में हो जाता है, क्योंकि आप बहुत कुछ आपको मेंटेन करना पड़ता है ऑफिस जाने के लिए। चलिए आपने ये भी किया, इसके बाद जब आप पैसा कमाएंगे, मान लीजिए आपका पूरा परिवार प्रयागराज में रह रहा है और आप अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपको वहाँ का भी खर्चा देखना पड़ेगा, आपके फैमिली का भी खर्चा देखना पड़ेगा। चलिए मैं मान लेता हूँ
आपने पूरा का पूरा 80% छोड़िए 70% पैसा आपने खर्चा किया अपने बच्चों की एजुकेशन, अपने परिवार पे, आपने कोई बीमार हुआ उसके पे खर्चा किया, त्यौहार आया उस पे खर्चा किया आपने। तो 64,70,000 में से अगर आप 70% निकालेंगे तो 45,29,000 रुपया आपका माइनस करने पे आपको बचता है 19,41,000 रुपया। मतलब आपने 64,70,000 रुपया कमाया था, आपने 45,29,000 रुपया अपने खर्चे कर दिए। इसके बाद आपके पास जो कितना बचा, आपकी जो माइनस जो बची आपकी सैलरी में से जो सेविंग बची वो बची 19,41,000 रुपया। जब आपके पास 19,41,000 रुपया बचा तो आप अपने परिवार में हेल्प करेंगे। चलिए मैं मान के चलता हूं आपके पास जो 19,41,000 रुपया बचा उसमें से 45% आपने परिवार में दे दिया, जो आपकी फैमिली प्रयागराज में रहती है या तो कहीं भी रहती है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, प्रयागराज में आपकी फैमिली रहती तो आपके पास जो 19,41,000 बचा उसमें से 45% आप फैमिली में हेल्प के लिए दे देते हैं। भाई की पढ़ाई, बहन की पढ़ाई या तो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें आपने खर्चा कर दिया टोटल। तो आपके जब आप 45% उसका पैसा खर्चा करेंगे तो आप 8,73,450 रुपये के आसपास खर्चा करते हैं, जो आपके परिवार की हेल्प के लिए होता है। अब सबसे बड़ी चीज़, अब इसके बाद अब जो पूरे खर्चे निकलने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है वो होता है आपकी सेविंग मनी, जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरे कर सकते हैं या तो अपने परिवार की ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। अब आपके पास सेविंग कितना बचा, अब आपके पास सिर्फ सेविंग बचा 10,67,550 रुपया। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, वीडियो को बार बार आप पॉज करके देख सकते हैं, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं पूरी की पूरी कैलकुलेशन। अब आपके पास सेविंग मनी कितनी बची, 10,67,550 रुपया। अब अगर आपके पास पूरी जिंदगी 50 साल की उम्र हो गई, 25 साल से आपने काम करना शुरू किया, तो आपको मैं एक बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। 25 साल की उम्र से आपने कमाना शुरू किया, अगले 25 साल आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करी, आपने टोटल पैसा कमाया 64,70,000 रुपया। 64,70,000 रुपया कमाने के बाद आपने 70% अपने परिवार के खर्चे पे निर्भर मैंने निवेश कर दिया, आपने खर्चा कर दिया, 45,29,000 रुपया आपने खर्चा कर दिया। आपके पास बचा 19,41,000 रुपया। जब आपके पास 19,41,000 रुपया बचा तो आपने उसका 45% अपने परिवार की हेल्प के लिए कर दिया, भाई की पढ़ाई या बहन की पढ़ाई के ऊपर आपने खर्चा कर दिया। इसके बाद आपके पास में जो सेविंग बचती है वो बचती है 10,67,550 रुपये। अब मैं आपको जो बात बोलने वाला हूँ उस पर आप गौर कीजिएगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपके मन में कुछ चीज़ें हैं जो आप बोलना चाहते हैं तो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और तो और अगर आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में। और हाँ, वीडियो अभी तक अगर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के साथ में चैनल आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, और साथ में आपके जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप उनको ये वाला वीडियो एक बार जरूर भेजिए ताकि उनको भी जिंदगी की कैलकुलेशन समझ में आए और अभी से वो अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर दें। चलिए आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। 10,67,505 रुपया आपने सेविंग करी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, सर आप वीडियो देख रहे हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, सर अगर आपकी सेविंग 10,67,550 रुपया रहेगी सिर्फ, तो क्या आप उससे एक अच्छी कार, बोला जाए एक अच्छी कार, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, इस तरह की कोई कार आप क्या एफोर्ड कर सकते हैं? सर कार छोड़िए, क्या आप एक अच्छा घर, काम चलाऊ घर नहीं बोल रहा हूँ, एक अच्छा घर जिसमें लगभग 70 से 80 लाख रुपया इन्वेस्ट हो आपका घर बनाने में, क्या वैसा घर आप यूज कर सकते हैं सर? क्या आप अपने घर में AC यूज कर सकते हैं सर? नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास जिस प्लेटफॉर्म से आप कमाई कर रहे थे आपकी सेविंग उतनी नहीं हो रही है, और कमाएंगे तो लेकिन आप खर्चे को साइड नहीं कर सकते। आपकी कमाई हो या ना हो लेकिन खर्चा आपको करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आज आप महंगाई की अगर बात समझेंगे तो महंगाई आज इस कदर चढ़ रही है कि आपको सब्जी लेना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है। आज जो लोग मार्केट में जाते हैं उनको सब्जी के भाव पता चलते हैं। तो मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जिंदगी बनानी है, करियर का सही प्लेटफॉर्म चुनना है,
या तो लाइफ में करियर की प्लानिंग सही करनी पड़ेगी। अगर आप सही नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। आप अगर सिर्फ 64,70,000 रुपये पूरी ज़िंदगी में कमाएंगे तो आप क्या 1 करोड़ का बंगला बना सकते हैं सर? क्या आप 50 लाख की कार खरीद सकते हैं सर? नहीं कर सकते। सिर्फ कार घर की बात नहीं बोल रहा हूँ सर, लाइफ में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको एंजॉयमेंट लाइफ में करना चाहिए। और अगर आपके पास एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है तो सही प्लेटफॉर्म ना होने के कारण आप अपनी लाइफ में सिर्फ ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे, सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, सिर्फ ज़रूरतों को नहीं सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है इसमें तुरंत व्हाट्सएप कीजिए और हेल्प लिख के टाइप करके इसी नंबर पर सेंड करिए। हमारी टीम आपको जल्द ही कॉन्टैक्ट करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। क्या पता आपके वीडियो शेयर करने से लोगों को एक अच्छी नॉलेज मिल जाए, एक अच्छा करियर प्लानिंग मिल जाए। तो मैं आपका दोस्त लीडर योगेश मौर्य, कैरियर एडवाइजर, आज एक इंडस्ट्री SGPS लिमिटेड में IBA के तौर पे हूँ। पिछले 3.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा। इसी एक्सपीरियंस के बेस में मैंने एक कैलकुलेशन निकाला है जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, वीडियो शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।